नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 के चुनाव के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग एक हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देश की सेनाओं का इस्तेमाल सरकार के प्रचार के लिए हो तो ये बातें सुनने में बहुत खराब लगती हैं। और ये बातें अब सामने आ रही हैं, अलग अलग समाचार माध्यमों में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं उनके हिसाब से भारतीय सेना के फौजियों को छुट्टी पर जाते समय ऐसे काम किए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर ना सही लेकिन परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार है। क्या है स्कीम, कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बातें कड़वी हो सकती हैं, मैं भी आया। भारत की आर्मी के जो फौजी हैं उनको राष्ट्र निर्माण के काम में लगाया गया है। राष्ट्र निर्माण यानी इस देश में अभी हाल के सालों में राष्ट्र निर्माण का मतलब ये हो गया है कि सरकार के एजेंडे पे काम करो। जिसको सरकार कह दे, जिसको बीजेपी कह दे वही राष्ट्र निर्माण, जिसको आरएसएस कह दे वही राष्ट्र निर्माण। अभी ये जो राष्ट्र निर्माण योजना है इसके तहत फौजियों के लिए एक नया हुक्म जारी हुआ है। अब आप कहेंगे हुक्म, इसमें कहा गया है वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इस ऐच्छिक की जबरदस्ती को अगर आप समझेंगे तो ये मसला ठीक वैसा है कि मेरे बॉस को कह दिया जाए कि भाई आपके जो कर्मचारी हैं उनके बारे में हमें समय समय पे रिपोर्ट चाहिए और ये पर्चा उन्हें बांटना है, ये ऐच्छिक है। बॉस जब रिपोर्ट भेजेगा तो ये लिखेगा ऐच्छिक था, उन्होंने पर्चा नहीं बांटा। जाहिर बात है उसको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा और उसके लिए जो ऊपर से ऐच्छिक था उसको वो नीचे एक तरह से अनिवार्य बना देगा, भैया जरा भर दे यार, तुझे तो पता है रिपोर्ट भेजनी है। बाद में फिर ये पूछने लगेंगे फॉर्म भरा कि नहीं भरा। इस तरह के ऐच्छिक काम छुट्टी पर जाने वाले सैनिकों को, जो साल में 2 महीने के लिए छुट्टी जा रहा है, अपने घर पे जा रहा है, अपनी माताजी से मिलने जा रहा है, वो उसका अपना समय, उसको छुट्टी मिली है, वो नौकरी पे नहीं है। उस छुट्टी पे नौकरी करवाने के लिए उसको कुछ काम दिए जा रहे हैं, जाना भैया और क्या करना, राष्ट्र निर्माण करना। राष्ट्र निर्माण करने के लिए उनको क्या करना है, वो अपने छुट्टी के समय में उनको बहुत सारी अपनी पसंद के काम जो वो राष्ट्र निर्माण के लिए कर सकते हैं वो करने हैं। कौन से काम? जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जाना, अपने गांव में लोगों को बताना कि किस तरह का स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में चलाया गया, मोदी सरकार ने किस अच्छा किया। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि आप सरकार की योजना के जरिए, कल्याणकारी योजना है, जन जन तक पहुंचाने में सैनिकों से मदद मांग रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान तो खत्म हो चुका, खुले में शौच से मुक्त कर दिया जिस दिन मोदी जी ने देश को, उसी दिन स्वच्छ भारत अभियान समाप्त करने का आदेश हो गया। अब उसका प्रचार क्यों? इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में भी प्रचार कीजिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सक्षम, समग्र शिक्षा, गरीब कल्याण, रोजगार अभियान, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र और बीमा योजनाओं के बारे में स्थानीय समुदाय से बात करें। यानी आप 2 महीने छुट्टी पे जा रहे हैं तो आपको पर्चे मिलेंगे और उन पर्चों को ले जाके आपको लोगों को कहना है भाई अब एक आदमी सैनिक आया। आपने पहले व्हाट्सएप से, दूसरी चीज़ों से, ऐसे तो सेना का बहुत सम्मान था इस देश में, एक और नया नैरेटिव बना दिया। सड़क पे सैनिक जा रहा है, आपको ताली बजानी चाहिए, आपके पास व्हाट्सएप पे वीडियो आता है। अब आपने सैनिक को एक बहुत ऊंची जगह पे रख दिया। उसके बाद में अब आप सैनिक को कह रहे हैं जाइए और ये काम करिए। और सोचने की बात जो सेना के अधिकारी हैं उनके लिए ये है कि भाई साहब आपको भी तो कुछ बात करनी चाहिए कि आपका जो सैनिक है उसको आप एक तरफ तो कहते हो कि ये समाज से जितना इसका इंटरेक्शन कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि सेना का अगर बाहर के समाज से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो उसमें बाहर का दूषण आने का खतरा है। हो सकता है कि कुछ गैरकानूनी गतिविधियों में बाहर के लोग सेना के लोगों को फंसाने की कोशिश करें। कुछ लोग जासूसी के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। तो इसीलिए सेना के लोगों को एक तरफ पाक और पवित्र हैं वो,
उनको एक तरफ रखा जाता है कि भैया इनके साथ में जो है ये जनता से ज़रूरत भर का ही मिले। अब वो छुट्टी पे जा रहा है, अब वहाँ जो है वो मोटा बस्ता एक उसका लेके जा रहा है। अब आप सुनिए, ये जो इनिशिएटिव है इसमें आर्मी के लोगों को सोचना चाहिए। अब ये वो आप सोचिए कि जो सैनिक अधिकारी हैं, जनरल रावत के टाइम से देश प्रेमी बनाने का काम खूब चल रहा है सेना को। आप मुझे वो बताइए कि आप सेना के अधिकारी हैं, पिछले दिनों सेना पे एक झूठा आरोप लगा, मिजोरम के ऊपर बम बरसाने का फेक आरोप था। उस मामले पे ये तो तोहमत थी ना भारत की वायुसेना के ऊपर कि भारतीय वायुसेना मिजोरम में जो है बम गिराए थे। तो भारतीय वायुसेना ने इसकी सफाई दी, इसका विरोध किया, इसका खंडन किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा देश का जो सिस्टम है, हमारी जो देश की व्यवस्था है काम करने की, उसमें अधिकारी लोग सरकार के हुक्म मजाक बजाने में ही खुश रहते हैं। उनको एक्सटेंशन मिल जाता है, उनकी चैन से नौकरी चल जाती है, खड्डे लाइन नहीं लगाए जाते हैं, ज़्यादा तबादले नहीं होते हैं, पसंद की जगह पे पोस्टिंग मिल जाती है और उनको रोज़ रोज़ के काम धंधे में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर वो सरकार के काम को करने में, ऊपर के ऑर्डर को मानने में दाएँ बाएँ करेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये जो अधिकारी लोग हैं, ये जो भी कुछ आता है, अच्छा लगे या बुरे, अरे भेज दो, एक लेटर नीचे भेज दो, खत्म। हुआ ये है कि ये जो आर्मी का नया जो इनिशिएटिव है, ये सोशल सर्विस एक्टिविटीज ड्यूरिंग देयर लीव, छुट्टी के दौरान समाज सेवा की गतिविधियां, और ये पूरे देश में लागू की जा रही है। और आर्मी फॉर्मेशंस अक्रॉस द कंट्री आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्वार्टरली फीडबैक। हर 3 महीने फीडबैक जाएगा, भैया क्या तरक्की है, सैनिकों ने जाके कितना जो है योजनाओं का प्रचार किया। अब आप कहेंगे सरकार की योजना को प्रचार करना, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रचार है या चुनाव प्रचार है? देखिए, सरकार अपनी इन योजनाओं के प्रचार के लिए बाकायदा पैसे खर्च करती है, टीवी पे, अखबारों में और बाकी जगह विज्ञापन देती है। और वो विज्ञापन देती है इसलिए क्योंकि ये प्रचार है। प्रचार समाज सेवा नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा, अगर एक आदमी छुट्टी पे जा रहा है तो छुट्टी पे उसको होमवर्क दे के भेजने का, हॉलीडे होमवर्क जैसे स्कूल में मिलता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो आदमी अपने परिवार के साथ जा रहा है, उसको क्वालिटी टाइम परिवार के साथ बिताने दो, आराम करने दो, खाने पीने दो, घूमने फिरने दो, ताकि जब वो लौटे तो रिफ्रेश होकर लौटा। वहाँ पे भी आप उसको काम में लगाए पड़े हो। और इसके साथ साथ ये डायरेक्शन जो इशू है, एक लेटर है सारे कमांड हेडक्वार्टर्स आर्मी के, और उसको भेजा गया है सेरेमोनियल्स एंड वेलफेयर डायरेक्टरेट, एडजुटेंट जनरल, ब्रांच ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स। ऐसा होता है कि एडजुटेंट जो होते हैं ना, वो एक तरह से सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, ऑफिस के इंचार्ज जो होते हैं सारे, उनके एडजुटेंट जनरल यानी सबसे देश के सबसे बड़े एडजुटेंट जो हैं, सुपरिटेंडेंट जो हैं, ऐसे समझ लीजिए, उनका ये आदेश है। सारे कमांड हेडक्वार्टर को ये भेजा गया है और सेरेमोनियल्स एंड वेलफेयर डायरेक्टरेट जो बनी है उसका है। अब आप सोचिए, जिसका काम आर्मी के उत्सव और सैनिक कल्याण का काम करने का है, उसको ये कहा गया है कि अब आप सैनिक को ये काम दो कि वो छुट्टी पे जाके जाए, और ये इनिशिएटिव उनको देना है। इसके अलावा इसमें जो लेटर लिखा गया है उसमें लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ सोल्जर्स लीव टाइम फॉर परफॉर्मिंग वेरियस सोशल सर्विस ड्यूटीज। यूटिलाइजेशन ऑफ सोल्जर्स लीव टाइम यानी सैनिकों की छुट्टी के समय का उपयोग करना है इनको अलग अलग सर्विस ड्यूटीज करके, ये कहा गया है इस चिट्ठी में। और ये कहा गया है कि उनको इनकरेज करना है और ये वॉलंटरी एक सब्जेक्ट इनको चूज करना है। इसके अलावा ये कहा गया है कि उनको जो है ना, ये अपनी पसंद का एक अपना सब्जेक्ट इकट्ठा कर लें, अपना इंटरेस्ट इकट्ठा कर लें और सोशल कम्युनिटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाएं। इसके साथ साथ नेशन बिल्डिंग एफर्ट है ये कहा गया है कि आर्मी का नेशन बिल्डिंग एफर्ट होगा। ऑब्वियसली जब भी कुछ जाएगा ऐसे करके आएगा आर्मी के जो अलग अलग हेडक्वार्टर्स में, तो उसके साथ में कुछ मीठी लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए। परसों 4 साल बाद 5 साल बाद किसी ने लेटर निकाल लिया कि आपने भाई साहब चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा था कि प्रचार करो, तो क्या होगा? इसके साथ साथ ये कहा गया है कि अलग अलग बैकग्राउंड के सोल्डर सिपाही होते हैं, वो अलग अलग जाते हैं, सैनिक जाते हैं, तो उससे अलग अलग जगह पे सरकार को पहुंचने में मदद मिलेगी। और ये कहा गया वॉलंटरी है। लेकिन साथ ही साथ रिपोर्ट में कहा गया है स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट चाहिए हर 3 महीने बाद, और
लेटर में बाकायदा टास्क दिया गया, आप इसको पढ़िए। आर्मी यूनिट्स एंड फॉर्मेशंस आर टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर एंड कंटेंट टू सपोर्ट सोल्जर्स, इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट्स विद लोकल कम्युनिटीज़। जब जाएगा सिपाही पे तो उसको एक अच्छे तरह समझाना है, ब्रीफ करना है, और उसके अलावा उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिटरेचर देना है, सारे कागज़ पत्रे पर्चे लेके जाना, बांटना यार स्वच्छ भारत अभियान के, जो मुझे समझ में आ रहा है। और उसमें जाके वो स्थानीय लोगों से जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों से मिलें, अपनी कम्युनिटी में जाएं और इस पर काम करें। इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया गया है। द इनिशिएटिव इज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड फीडबैक विल बी कलेक्टेड क्वार्टरली। तुरंत इसको चालू कर दो, जो छुट्टी पे जाएगा उसको पकड़ा दो, हर 3 महीने में रिपोर्ट चाहिए, ये कहा गया है। और जो टॉपिक बताए गए हैं जिन पे अभी कह रहे थे ना कि उनकी चॉइस है, इस पे काम होना है, उसमें कहा गया है सोशल सर्विस एक्टिविटीज फॉर ट्रूप्स ऑन लीव इंक्लूड ब्रीफिंग लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय लोगों को ब्रीफ करना है ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, अलग अलग सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है, और कुछ इनिशिएटिव्स जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान वगैरह के बारे में बताना है, सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य की स्कीम, एजुकेशन स्कीम और वगैरह वगैरह के बारे में आपको बात करनी है। अब आते हैं इस खबर को थोड़ा समझें, इसका एनालिसिस करें। भाई साहब, आपके घर पे एक आदमी आता है, आर्मी में काम करता है, बम डिफ्यूज़ कर रहा है, कहीं चोटियों पे लड़ रहा है, कहीं कारगिल में ठंडी बर्फ़ में वो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, छुट्टी लेके आया हुआ है, और इस मकसद से उसने छुट्टी ली हुई है, किसी की भैया नई नई शादी हुई है, पत्नी के साथ घूमूंगा फिरूंगा, किसी को माता जी का ऑपरेशन कराना है, छुट्टी पे जाऊंगा, इस बीच में हो जाएगा, या पिताजी को तीर्थ पे लेके जाना है, ये काम भी हो जाएगा। वो एक टास्क लेके पहले से अपने उसके पर्सनल टास्क हैं, और उसने छुट्टी ली ही इसलिए क्योंकि वो अपने पर्सनल काम पूरे कर सके। अब साथ में उसको पोथा पकड़ा दिया है। पोथा पकड़ाने के साथ पोथा पकड़ाने वाले को कहा गया है कि ये अपनी पसंद का कुछ चूज़ कर लें, इनको वॉलंटियर है ये, लेकिन होगी वो सरकार की योजना ही, और उस पर आपको रिपोर्ट देनी है हर 3 महीने में क्या हुआ। तो उस फौजी जो गया, एक तो उसको आपने काम सौंप दिया, दूसरा उस फौजी का लोग सम्मान करते हैं। सब लोग जिनके पास वो पर्चा लेके जाएगा वो इस महान सरकार की योजनाओं के समर्थक नहीं हो सकते। निश्चित तौर पे जब वो फौजी आएगा वो उसको सैल्यूट भी कर सकते हैं, रेड कारपेट भी बिछा सकते हैं, उसको अच्छा अच्छा भोजन भी करा सकते हैं, और गर्व के साथ में उससे मिल भी सकते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को जो उनके घर में आ रहे हैं, जब फौजी उनके घर जाएगा और वहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर पहुँचेगा, जो दिखने में सरकारी योजनाएं हैं लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जो इस पॉलिटिकल पार्टी की तैयारियों के लिए पुश किया गया दिखता है, ये 2024 की तैयारी के लिए लगता है एजेंडा है, और वो लेके जाएगा तो फौजी का सम्मान क्या कम नहीं होगा। राजनीतिक बहस होगी, राजनीतिक विषयों में इन्वॉल्व होगा। लेकिन आप सोचिए कोई सरकार कितना गिर सकती है। मैंने तो कभी नहीं सुना किसी भी देश में दुनिया के कि सैनिकों को सरकार की नीतियों के प्रचार में लगाया जाए। खैर जो भी है, अब ऊपर से आया है, सैनिकों को करना ही चाहिए, करना करेंगे वो, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बनाते समय पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार के से हमारी सेना के सैनिकों का मनोबल ना गिरे। छुट्टी पर सैनिक जो हैं वो अगर जाएं, आराम से रहें, तो उनके मनोबल के लिए भी अच्छा होता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, वो अपने परिवेश से कट जाते हैं। लेकिन छुट्टी पर भी नौकरी करते रहेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।